यूपीएससी जो सिविल सेवा परीक्षा लेती है, उस परीक्षा में हम लोग यूपीएससी की परीक्षा में जो सिविल सेवा जो परीक्षाएं होती है, उसमें 2 अवसर की मांग कर रहे हैं, क्योंकि एकीकृत परीक्षाओं के कारण इतने सारे अन्याय हुआ है, घोर अन्याय हुआ है, बहुत प्रताड़ना हुई है। नमस्कार, मैं पूजा शर्मा और आप देख रहे हैं कमिंग भारत। अभी हम लोग खड़े हैं जेडीयू के ऑफिस के बाहर, जहां पे हम देख रहे हैं कि बीपीएससी के परीक्षार्थी जो हैं यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके प्रदर्शन का कारण है कि यहाँ पे उनकी आयु सीमा को बढ़ाया नहीं गया है, जिस वजह से उन लोगों में काफ़ी परेशानी है कि आज उनका उम्र जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, आयोग परीक्षा नहीं ले रही है और इसकी वजह से उन्हें सफ़र करना पड़ रहा है। तो आखिर जो उनके साथ जो अन्याय हुआ है उसका जवाब कौन देगा? अभी यहाँ पे सत्ता में जो पार्टी है जेडीयू, उनके कार्यालय के बाहर ये लोग अपने समस्याओं को लेकर गुहार लगा रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम मनीष कुमार हुआ, हम बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं। हम लोगों का डिमांड है कि उम्र सीमा बढ़ाई जाए, साथ ही अवसर भी बढ़ाए जाए। इसके पीछे कई कारण है। पहला कारण ये है कि जितने भी राज्य हैं सभी जगह उम्र सीमा बढ़ा दी गई है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में 40 है, उत्तराखंड हरियाणा में 42 है, तेलंगाना में 44 है और बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां 37 है, जबकि बिहार शैक्षणिक दृष्टि से इन राज्यों की तुलना में पिछड़ा है। तो हम लोगों को एज हर हाल में बढ़ाई जाए। हम लोगों का उम्र सीमा 42 वर्ष करने की मांग की जा रही है। साथ ही साथ बिहार में एकीकृत परीक्षा ली गई है, यानी 15 एग्ज़ाम के जगह पर कंबाइंड करके केवल 4 एग्ज़ाम ली गई है, जबकि 4 एग्ज़ाम में हम लोगों को 4 वर्ष जाना चाहिए, बजाय 15 वर्ष ले लिया गया है बीपीएससी के द्वारा। हम लोग 4 एग्ज़ाम दिए और उम्र 15 वर्ष चला गया है। 11 अवसर और 11 साल की हानि हुई है। अतः कम से कम 2 अतिरिक्त अवसर दिया जाए। इसके साथ ही संघ लोक सेवा आयोग एक अतिरिक्त अवसर दे चुकी है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2 अतिरिक्त अवसर दे चुकी है उम्र बढ़ाने के बावजूद। तो हम लोगों का मांग है कि उम्र सीमा बढ़ाई जाए, साथ ही अतिरिक्त अवसर दिया जाए। सर, आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम जितेंद्र कुमार सिंह हुआ। जी, हम लोग तो सर आप क्या कहेंगे ये जो आपके साथ जो भी हुआ है, जो हानि आपको हो रही है, इस वजह से कितने लोग अभी सफ़र कर रहे हैं बिहार में? इस वजह से करीब लाखों की संख्या में विद्यार्थी इससे प्रभावित हैं और मतलब जिनका करियर बर्बाद हो गया, जो कमीशन सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए पटना में रह रहे थे, लेकिन बीपीएससी की लापरवाही के चलते और कर्तव्यहीनता के वजह से उन लोगों का करियर अंधकारमय हो गया और उनके सामने गहरी निराशा छाई हुई है कि आखिर करें तो क्या करें। इस संदर्भ में हम लोग सरकार से, कमीशन से बार बार प्रयास करते रहे। विगत 5-6 वर्षों से हम लोग लगे हुए हैं कि हम लोगों को जो अवसर की हानि हुई है, कम से कम उसकी क्षतिपूर्ति बीपीएससी या सरकार द्वारा कर दी जाए, ताकि हम लोग पुनः एक बार अपने भाग्य को संवार सकें। मतलब आप लोग पिछले 11 साल से इंतज़ार किया, आपके पास 15 साल थे। हाँ। आपको सिर्फ 4 साल दिया गया। 4 साल दिया गया। तो आपका जो समय गया, आपकी जो उम्र गई, आप चाहते हैं कि वो आपको वापस मिले? उम्र तो वापस नहीं किया जा सकता, लेकिन एक अवसर की बात जो है वो अवसर हमें दिया जा सकता है, ताकि हम लोग फिर कैरी कर सकें। जी, बस, और यही मांग है हम लोगों की, क्योंकि 15 अवसर मिलने के जगह पर मात्र 4 अवसर मिलना, ये सरासर अन्याय है। मान लिया कि बीपीएससी ने एक एग्ज़ाम कंडक्ट करने में 5 से 6 साल लगाया और मतलब 4 एग्ज़ाम लेते हम लोग के सारे उम्र समाप्त हो गया। हम लोगों ने तैयारी 22-23 साल में शुरू किया और 37 साल आज 38 साल खत्म हो गया मात्र 4 परीक्षा देने में। जी, तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे कि गलती किसकी है, सिर्फ आयोग की या सरकार की? दोनों की। आयोग की भूमिका तो केवल वो परीक्षा लेने वाला एक संस्था है, गलती तो सरकार की है। अगर सरकार मतलब इस पर जागरूक रहती या उसके तरफ से प्रयास किए जाते तो हम लोग का ये मतलब आज ये स्थिति नहीं हुई होती। जी हाँ, सर अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम पीएन भारती हुआ, बीपीएससी एक्सटेंशन और चांस गेन ग्रुप का मैं अध्यक्ष हूँ। पिछले 3.5 साल से मैं व्यक्तिगत रूप से 3.5 साल से दौड़ रहा हूँ और सब सरकार के जितने भी अधिकारी होते हैं, चाहे वो प्रधान सचिव हों या फिर स्पीकर महोदय हों, सभी जगह से हम लोग बातचीत किए हैं और अपनी बातों को मिल बैठ कर रखे हैं। सरकार ने आश्वासन तो दिया है, लेकिन सरकार अभी तक कुछ नहीं कर पाई। 63वीं से आश्वासन मिला कि 63वीं की वैकेंसी में आप लोग को चांस दिया जाएगा। 63वीं गया, 64वीं गया, 65वीं तक चला गया है। अब 66वीं का वैकेंसी आजकल में आने वाला है। तो हम लोग का मुहिम ये है कि इसमें कम से कम हम लोग को दे दिया जाए। 2 चांस तो कम से कम मिलना ही चाहिए। अगर पुलिस से गोली चलती है और पुलिस के द्वारा कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको जिंदा तो नहीं सरकार कर सकती, लेकिन कंपनसेशन के रूप में उसके परिवार को नौकरी या फिर धन मुहैया कराया जाता है। तो क्षतिपूर्ति
देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आयोग और सरकार की लापरवाही से गलती हुई है। संयुक्त परीक्षाओं के द्वारा 4 बार संयुक्त परीक्षाएं ली गई है, इससे हम लोग मरणासन पा गए हैं। तो सरकार ने गलती की है तो क्षतिपूर्ति तो मिलना चाहिए ना, तो क्षतिपूर्ति मिल नहीं रही है और बरसों से लगे हुए हैं। और रही बात उम्र की बात, तो उम्र सीमा बढ़ाने की बात अलग मुद्दा है, क्योंकि दूसरे राज्यों में उम्र से बढ़ गया है। जीवन प्रत्याशा बढ़ने, रिटायरमेंट का एज बढ़ने और जो है लेट लतीफ़ी होने परीक्षा में दूसरे आयोग ने इस बात को मानते हुए उम्र सीमा 42-44 तक कर दिया है। लेकिन बिहार में परंपरागत रूप से 37 का 37 उम्र है। ऐसे में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से, जिनका अवेयरनेस भी होता है बीए करने के बाद, वो समझते हैं कि आईएएस का फुल फॉर्म क्या है, और उनको गरीब छात्रों को, ग्रामीण पृष्ठ के छात्रों को एक सीमा तक एज लिमिट किया है 37 वर्ष, तो उनको लाभ नहीं ले पा रहे और प्रशासनिक सेवा में आए बिना कैसे वो अधिकारी के रूप में। सर आपकी उम्र क्या है अभी? मेरा उम्र 38 है। अच्छा, तो आप 37 ही बिहार में है। 37 है, मतलब तो आप चाहते हैं कि आपको अभी एक और मौका दिया? हाँ बिल्कुल, क्योंकि दूसरे राज्यों के लोग यहाँ एग्जाम देने आ रहे हैं। हरियाणा के लोग हमारे बिहार में आ रहे हैं, यूपी के लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं। हमारे यहाँ 37 है, उनके यहाँ 40 है, तो अन्याय तो साफ दिख रहा है। जी तो उनको तो बढ़ना ही चाहिए और अवसर ही मिलना चाहिए। जी हाँ, यहाँ पर हम ये दिखाना चाहेंगे कि आप देखिए कि किस तरह से बाकी के सभी राज्यों में उम्र सीमा बढ़ाई गई है। जैसा आप यहाँ देखिए, बिहार में अभी तक सिर्फ 37 ही है उम्र सीमा सामान्य वर्ग के लिए, बल्कि यहाँ पे आप देखिए तेलंगाना 34, उत्तराखंड 42, उत्तर प्रदेश 40, मध्य प्रदेश 40 और हरियाणा में भी 42 उम्र सीमा कर दी गई है। तो आखिर कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है जो लोग। और दूसरी बात कि आयोग परीक्षा लेने में देरी करती है, जिनका खामियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि 15 साल कोई एक छोटी अवधि नहीं होती है। ये सर हमारे साथ थे जिनका उम्र सिर्फ 1 साल ज़्यादा है। जी हाँ, अभी ये सिर्फ 38 साल के हैं, इन्हें 1 साल की वजह से परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो वैसे लोग जिनके साथ 11 साल, जी हाँ पूरे 11 साल की हानि हुई है, तो वो क्या करेंगे? आखिर उनके पास अभी उनके साथ सरकार क्या करेगी? इस क्षति की पूर्ति सरकार किस तरह से कर सकती है? कैमरामैन सत्या के साथ मैं पूजा शर्मा, कमिंग भारत।